जरा समझो इसकी सच्चाई रे, करम का लेख मिटे ना रे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर मन बाँचा जाए। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, करम का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे ना रे भाई। करम का लेख मिटे ना रे भाई। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो होए। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे, करम का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे ना रे भाई। करम का लेख मिटे ना रे भाई। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा हमको यही समझाता है कि बच्चे जो कर्म आपने कर दिए, बाबा कहता है अब उनको चुकतू करना पड़ेगा, उनको मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, हमने भक्ति की, हम मंदिर में जाकर ये सोचते थे कि कुछ गलती अगर हमसे हुई है, कोई गुनाह हमसे हुआ है तो तू हमको माफ कर दे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक बार जो कर्म हो गया, बाबा कहता है ये ड्रामा का लॉ है, आपको बाबा कहता है फिर उसका हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। तो सोचो, अभी एक लाइन सुनी हमने, कर्म का लेख कहाँ लिखा जाता है। पहले हम सोचते थे ऊपर चित्रगुप्त बैठा है, कोई कंप्यूटराइज सिस्टम होगा सारा, लेकिन कर्म का लेख माना हम जो आत्मा है ना, आत्मा पे हर एक कर्म की संस्कार की छाप पड़ती जाती है। जिस संस्कार को हम मैक्सिमम यूज करते हैं, सपोज अगर किसी का संस्कार है ज्यादातर से उदास रहने का, जीवन में कितना भी कुछ उसको मिला, कभी उस पर दृष्टि जाती ही नहीं, हमेशा उदास उदास। तो ये क्या किया, ये बीज बोया, ये कर्म हमने लिख दिया अपने भाग्य में कि आने वाले जन्मों में भी चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छे से अच्छा भी हो जाए, लेकिन ये उदास रहना, ये मैंने अपना संस्कार बनाया। संस्कार बनाया माना इस आत्मा रूपी जो रील है, इस पे हमने इस पिक्चर को फिट कर दिया, शूट कर दिया इसको। इसको बाबा कहता है लेख लिखना। जब हम पहली बार आए होंगे तो ये ब्लैंक होगी बिल्कुल रील, है ना। लेकिन अब जन्म बाई जन्म हमने किन किन संस्कारों को यूज किया, अब बाबा कहता है वो तुम्हारी रिपीटिशन होगी, क्योंकि संस्कार तो बाबा कहता है तुम्हारे साथ पड़े रह जाएंगे, है ना। कई बार हम देखते हैं जब हमारे मोबाइल फोन होते हैं उसमें दो प्रकार की मेमोरी सेव होती है, एक होती है फोन डिवाइस पर और एक हो जाती है जो हमारे पास सिम है,
या किसी एक्सटर्नल मेमोरी पर, है ना। तो यहाँ पर बाबा भी हमको क्या समझाता है, बाबा कहते हैं जो ये चिप है ना आत्मा रूपी, बाबा कहता है इस चिप में आपने जो सेव किया, जिन संस्कारों को बार बार यूज किया, बाबा कहता है फिर ये रिपीटिशन होगी, यही आपका कर्म बन जाएगा। ये चित्रगुप्त है, और कोई चित्रगुप्त नहीं है ऊपर। हम्म? तो आज की जो मुरली है, संस्कारों के ऊपर ही बाबा चलाते हैं। संस्कार बच्चे स्वयं कार्य करते हैं। अब कोई पूछे, क्योंकि अभी पंक्ति हमने सुनी ना कि कर्म का लेख तो मिटता नहीं। हाँ, तो अब देखो कितनी खूबसूरत लाइन बाबा समझाता है, बच्चे संस्कार स्वयं कार्य करते हैं। कहते हो ना, जब गुस्सा करते हो तो कहते हो मैंने क्रोध नहीं किया। क्या कहते हैं, गुस्सा करने के बाद भी हम कहते हैं कि मैंने गुस्सा नहीं किया, इसने दिलाया। तो ये क्या है, बाबा कहता है यही तो तुम्हारे कर्म है। आदत पड़ गई वो करने की, अब कहते हो मैंने किया नहीं है, लेकिन हो तो रहा है। इसको बाबा कहता है जो लेखे आपने लिख दिए, बाबा कहता है इसको अब मिटाने का काम अभी संगम पर कर सकते हो। अभी बाबा कहता है मैं तुमको कैसे इन पुराने कर्मों को चुकतू करके नए संस्कार तुमको धारण करने हैं। तो बाबा तो करा रहा है, यो रोज यही पुरुषार्थ बच्चों से कराता है। तो बाबा कहते हैं फिर कहते हो ना मैंने तो क्रोध नहीं किया, लेकिन सामने वाले ने गुस्सा दिला दिया। हाँ, तो कितने बेबस हो गए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये जो संस्कार हैं, ये कर्म दिखते नहीं है, लेकिन आत्मा इनको साथ ले जाती है। हम देखते हैं ना किसी की आदत होती है, तो हम कहते हैं ये आदत से ही मजबूर है बेचारा। तो बाबा भी कहता है बच्चे एक कड़ा संस्कार सारी अच्छाइयों को ढक देता है। बाबा कहता है आपने कितनी भी मीठी खीर बनाई हो, लेकिन बाबा कहता है अगर उसमें एक भी कमी रह गई, हाँ, सोचो खीर बहुत अच्छी बनी और दूध लग गया अगर पतीले में, तो कितनी गंदी सी स्मेल आती है खीर में से, खाने का भी मन नहीं करता, चाहे कितना आपने उसमें ड्राई फ्रूट डाला हो। तो बाबा कहता है एक कड़ा संस्कार, बाबा कहता है ये आपकी सारी अच्छाइयों को ढक देता है। नई दुनिया में नॉलेज के संस्कार समाप्त, प्रारब्ध के रह जाएंगे। अभी बाबा कहता है तुम डे बाय डे नॉलेज गेन कर रहे हो। सतयुग में बाबा कहता है फिर प्रारब्ध के संस्कार शुरू हो जाएंगे। हाँ, अभी तुम्हारे तो हैं पुरुषार्थ के संस्कार, और आप देख लो कितने पुरुषार्थ बाबा के बच्चे करते हैं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये भक्त आत्माएं हैं ना, ये तो तीज त्योहार मनाती हैं, यादगार करती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो ज्ञानी ध्यानी बन गए, उनके पास भी बाबा कहता है फुर्सत नहीं है। तो साल 2 साल मुरली सुनकर सोचते हैं हम महापंडित बन गए, तो बाबा कहता है फिर बाप की उंगली भी छुड़ा लेते हैं। इस समय भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। ध्यान अटेंशन को अपना निजी संस्कार बना दो। हर कर्म बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ के करो। अविनाशी शांति सर्व आत्माओं का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप है शांत स्वरूप, आप भी, धर्म भी शांत, तो कर्म भी शांत। शांति देवा कह भक्त आपकी आरती गाते हैं। बाबा कहता है देख लो भगत आपकी आरती गाते हैं शांति देवा कहकर। अब बाबा कहता है तुम चेक करो, ये शांति का खजाना सारा दिन में कितनी देर हम संभालते हैं। क्या हमारा हर कर्म शांत रहकर होता है, या अंदर हलचल चलती रहती है? हर कर्म अविनाशी, बाप भी अविनाशी, आत्मा स्थिति में रहे अविनाशी प्राप्ति होगी। हाँ, संस्कार आत्मा को ना नचावे। अभी तो दुनिया क्या कहती है, कहते हम क्या करें, हमारी नेचर ही ऐसी बन गई। सोचते तो बहुत है लेकिन बदल नहीं पाते। तो बाबा कहता है दुनिया को बदलने का ठेका तो तुम खूब उठाते हो, और खुद की बात आती है तो कहते हो ये आदत हमारी छूटती नहीं। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे पुराने संस्कार आत्मा को ना नचावे। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक, ढीली नहीं। बाबा कहता है इमीडिएट,
अपने को अगर आपने संकल्प दिया कि मुझे ये संस्कार नहीं यूज करना, तो बाबा कहता है फिर इन कर्मेंद्रियों की मजाल नहीं होनी चाहिए कि आपने ब्रेक दी और ये फिर भी चलती जा रही है। लास्ट में इसी के नंबर मिलेंगे, रचना रची तो पालना करनी पड़ेगी। हम्म, बाबा कहता है रचना रची माना एक संस्कार अगर आज हमने यूज करना शुरू कर दिया, तो बाबा कहता है ये संस्कार क्या है, ये आपकी रचना है, आप ही क्रिएट कर रहे हो। तो बाबा कहता है जब ये बच्चा हो गया तो इसकी पालना फिर कौन करेगा। बाबा कहता है ये संस्कार आपका बन जाएगा और फिर पालना तो करनी ही पड़ती है। फिर कहते तो है क्या करें, आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो बाबा कहता है पालना भी फिर करनी पड़ेगी। आत्मा में कर्म के संस्कार रहते हैं, दूसरे के या अपने भी संस्कार देख दिल शिकिस्त संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्ता बन जाना। तो बाबा यहाँ कहते हैं कई बच्चे ऐसे भी हैं अपने संस्कारों से तो दिल शिकस्त होते ही हैं कि बाबा का ज्ञान हम रोज सुनते हैं लेकिन ये हैबिट हमारी छूटती ही नहीं। तो बाबा कहता है कई ऐसे भी हैं जो दूसरों के संस्कारों को देखकर भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। कहते हैं बताओ ये इतने सालों से ज्ञान सुन रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। हाँ, तो वहां पर दिल शिकस्त हो जाते हैं। पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार स्वभाव चाल को भी अब विदाई दो। तो आज विदाई दी ना, पुरानी चाल पुरानी ढाल। रावण को जगह जगह जलाया गया आज। हाँ, कई जगह तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखने में आए अभी। कहीं रावण जलाना था तो जो डमी था ना, वो जलाने से पहले ही आधा झुक गया, तो क्रेन मंगाई गई उसको फिर से स्टेबल करने के लिए। तो आकर जनता के चरणों में गिर रहा है। लेकिन बाबा कहता है ये दुनिया जानती तो नहीं ना, उत्सव समझकर बाबा कहता है फिर इसको यादगार के तौर पर मना जाते हैं। तो यहाँ बाबा कहता है देखो पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, गुस्सा क्रोध ईर्ष्या जलन घृणा निंदा वैर, बाबा कहता है ये सब पुराना माल। अभी दिवाली पे क्या करते हैं, घर का सारा पुराना कबाड़ बाहर करके नया नया खरीदते हैं। तो बाबा कहता है ये वही ऋतु है, दुनिया फर्नीचर चेंज करेगी, बर्तन चेंज करेगी, कपड़े चेंज करेगी, लेकिन बाबा कहता है तुमको अपने आप को बदलना है, अपने आप को नया बनाना है। बाबा कहता है हाँ, तो नव वर्ष में मुंह मीठा कराते हैं, आपका मुखड़ा भी मीठा हो, कड़वापन नहीं। कोई शरीर छोड़ते संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते, तो फिर सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती, फिर वह संस्कार बन जाता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बॉटम लाइन है हमारे पुरुषार्थ की। बाबा कहता है दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है। हाँ, जब मन पर उस चीज का प्रभाव पड़ता है तो बुद्धि फिर उसका सहयोग दे जाती है। और बाबा कहता है जब बुद्धि भी सहयोग देती है तो फिर वो तुम्हारा संस्कार बन जाता है। सोचो किसी ने जिंदगी में पहली बार सिगरेट पी हो, होता है ना कभी तो सब पहली बार ही पीते हैं। हाँ, तो जब पहली बार कोई पीता है तो क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है। भले ही बैड एडिक्शन है वो, लेकिन एक अट्रैक्शन है कि सोसाइटी में फैशन सिंबल है। तो क्या किया, मन ने दृश्य देखा, एडमायर किया कि मैं भी ट्राई करता हूँ। अब बुद्धि ने सहयोग किया, चार लोगों ने अप्रिशिएट किया, हमको भी लगा कि हाँ ये करना चाहिए। दो लोग जो घर के खास तौर से होंगे वो तो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन यार दोस्त तो अप्रिशिएट करेंगे ना। तो हमको भी क्या करेगा, बाबा कहता है संग का रंग खींचता है। तो पहले मन पर प्रभाव पड़ा और फिर बुद्धि ने सहयोग कर दिया, अब ये संस्कार बन जाएगा। इसलिए बाबा हमको बोलता है कि कुछ भी देखो सुनो, बाबा कहता है पहले चेक कर लो व्यर्थ तो नहीं है। अभी बाबा कहता है बच्चे ये बदलाव चाहिए। तो दशानन कहते हैं ना, रावण को कहते हैं जिसके 10 सिर है वो दशानन है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये बात है तुम्हारे मन की, तुम्हारा मन 10 दिशाओं में धक्के खाता है, ये दशानन है।
तो यहाँ बाबा हमको समझाता है किसी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी खुशी गुम हो जाती है। अब नॉलेजफुल बन रहे हैं, बाबा धीरे धीरे हर बात की हमको समझानी देता है। तो बाबा कहता है जब नॉलेज को सुनते हो तो व्यर्थ के संस्कारों के जब वश हो जाते हो, तो बाबा कहता है फिर युद्ध चलता है। कहते हैं कि छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है। सोचो संस्कारों की पावर। किसी बंदे ने हमको नहीं पकड़ा हुआ कि हम बोलें कि मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ छुड़ाने की, लेकिन ये मुझे छोड़ता ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है ये है तुम्हारे संस्कार, जिसको कहते हो अब तो ये मेरे साथ ही जाएगी आदत। तो बाबा कहता है फिर जब युद्ध करते हो अपने ही संस्कारों से, तो फिर बाबा कहता है तुम्हारी खुशी गुम हो जाती है। बाप के संस्कार ही तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार हैं। भाई भाई की दृष्टि पक्की करो तो देह दिखेगी ही नहीं, दृष्टि बिगड़ेगी ही नहीं, वाणी में ताकत होगी। तो रावण को क्या दिखाया? एक दृश्य देखा ना, सीता देख ली, मन मोह गया। तो जब मन मोहा तो बुद्धि ने सहयोग किया, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, इसको तो मैं लेके जाऊंगा। तो रावण का ये संस्कार बन गया। इसलिए बाबा कहता है कल्प कल्प ड्रामा रिपीट होगा। राम भी रिपीट करेगा तो रावण भी रिपीट करेगा। बाबा कहता है कितना सुंदर ये खेल है। आज देखो रामलीला भी आज खत्म हुई। सोचो अगर रामलीला में रावण नहीं होता, पुराने समय में हम जाते थे रामलीला देखने। हाँ, अगर सोचो आज के समय में ऑडियंस बैठी हो, स्टेज के सामने पब्लिक बैठी है और स्टेज पर रामलीला चल रही है, तो रावण है नहीं। सोचो ऐसी रामलीला जिसमें रावण का करेक्टर ही नहीं है। अब राम बैठे हैं स्टेज पर सीता के साथ। देखने वाला कहेगा अरे कुछ लीला तो दिखाओ, राम की शक्ति तो दिखाओ। कहाँ राम शक्ति दिखाएगा अपनी? इसीलिए फिल्मों में एक विलन का होना बहुत जरूरी होता है। विलन होगा तो उसको कोई हीरो भी बोलेगा। इसलिए बाबा कहता है आधा है राम राज्य, आधा है रावण राज्य। बाबा कहता है ये खेल की ब्यूटी है। अब आप देखना, जो हमने रामायण देखी सुनी ना, उसमें दिखाया है कि जब रावण अंतिम श्वास ले रहा था, तो राम ने लक्ष्मण को बोला कि जाओ इससे कोई समझानी लेकर आओ, कोई सीख लेकर आओ। तो लक्ष्मण तो दिखाया अहंकार का स्वरूप है। तो सोच रहा है कि ये मुझे क्या कह रहा है ये, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा थी। तो सोचो राम ने रावण से कोई वैर नहीं रखा। ये ब्यूटी है ड्रामे की। बाबा हमें रोज कहता है बच्चे 5 विकार तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। सीढ़ियां है ना हम सबके घर में, एक ही सीढ़ी है जिस पर हम चढ़कर अपने घर में पहुंचते हैं, और वही सीढ़ी हम यूज करते हैं जब हमको घर से नीचे आना होता है। तो विकार तो सोचो सीढ़ी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सिक्के जब हम नीचे उतरते हैं तो खोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये हमको जो दुनिया के आकर्षण है, जो यहाँ के सोने के मृग है ना, उसके पीछे भगाते हैं। तो हमको धन भी कम लगता है, कितना भी धन कमाते जाएं कम ही लगता है। रिश्ते कभी एक से सेटिस्फाइड होते हैं तो दो से नाराज, कभी किसी दो को हम सेटिस्फाइड करते हैं तो चार हमसे नाराज। बाबा कहते हैं जब आप ये सीढ़ी उतरते हो ना, तो बाबा कहता है फिर ये विकार आपको दुख देते हैं। लेकिन यही विकार, ये वैसे तो सीढ़ी है, जब इस सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं तो ये जो विकार है ना, ये फिर सोने के सिक्के बन जाते हैं हमारे लिए। बाबा रोज कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। हाँ, तो ये क्या अहंकार नहीं है? अहंकार माना स्वमान। वहां पर हमको अहंकार किसका है? झूठी चीजों का, झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। बाबा कहता है वहां ये खोटा सिक्का है। लेकिन जब तुम अपने आप को आत्मा कहते हो, बाबा कहता है ये खरा सिक्का है। सीढ़ी वही है। उतरते समय बाबा कहता है ये तुमको दुख देती है, लेकिन जब चढ़ते हो, बाबा कहता है मोह तो दुख देता है,
लेकिन बाबा कहता है जब ये मोह तुम्हारा परमात्मा से पड़ता है तो बाबा कहता है फिर ये कमल खिलते हैं, न्यारे और प्यारे बनते हो, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसके जैसा हम बन जाते हैं। हाँ, तो बाबा कहता अभी तक दुनिया से प्यार किया था तो दुनिया के रंग चढ़ते थे, कभी किसका कभी किसका। अब बाबा कहता है एक बाप का रंग। हाँ, और फिर क्या दिखाया? क्रोध। जब हम नीचे उतर रहे हैं तो क्रोध बाबा कहता है ये तुम्हारे विनाश का कारण है, और जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्रोध भी एक पावर है अपने दुश्मन से फाइट करने की। हम्म, तो जब हम अपनी बुराइयों पर जीत पाते हैं तो राम ने पावर यूज करी ना, गुस्सा करने की। ये क्या है? ये एनर्जी है, किसी को कैसे हम फाइट करें। तो अब हमने क्या किया? पहले हमने दुनिया से फाइट करी करी घर में करी, पड़ोसियों से करी, रिश्तेदारों से करी, सबसे करी। हाँ, और क्या कहते हैं, दुनिया में सब मतलब के हैं, क्योंकि यहाँ तो दिखा कि हम ही लड़ाई क्या कर रहे हैं, दुनिया भी हमसे लड़ रही है। हम्म, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब इन्हीं विकारों को आप चढ़ती कला में यूज करते हो ना, तो बाबा कहता है ये तुमको सुख देते हैं, क्योंकि चढ़ती कला किसकी है? बाबा की बताई हुई। हम्म, तो काम भी हुआ, क्रोध भी हुआ। अब बाबा कहता है जब तुम नीचे उतरते हो ना तो इच्छाएं, बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। संसार में बाबा कहता है कितना भी तुम कुछ पाते जाओ, कभी बाबा कहता है माया तुम्हारा पेट भरने नहीं देगी। लेकिन बाबा कहता है जब ऊपर चढ़ते हो, जब बाबा कहता है अपनी इच्छा अपना काम, बाबा कहता है जब परमात्मा से जोड़ते हो तो एक तुझे पाया तो सब कुछ पा लिया। आज सुबह की मुरली में बाबा ने ये गीत सुनाया मुरली में, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। अब ये काम की इच्छा हमको जब चढ़ती कला है तो कितना सुख देती है। पाना था सो पा लिया। सीढ़ी तो चाहिए ना, चढ़ने के लिए भी सीढ़ी चाहिए, तो गिरने के लिए भी सीढ़ी चाहिए। हम्म, तो बाबा कहता है ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार, बाबा कहता है जी ये खरे सिक्के बन जाते हैं जब सही रास्ते पे चलना शुरू कर दो। हाँ, तो आज फिर बाबा हमको यहाँ समझाता है बच्चे, दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पीन बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। दैवी गुण धारण करने हैं तो बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा कोशिश तो करते हैं, थोड़ा थोड़ा होती है, फिर थोड़ा थोड़ा फेल हो जाते हैं। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है अपने खान पीन पर ध्यान दो। तो कैसा भोजन खाना? सात्विक भोजन, जैसा अन्न वैसा फिर तुम्हारा मन। तो बाबा कहता है जो देवी देवता होते हैं ना, थोड़ा खाते हैं, उनमें खाने की भी लालच नहीं होती, क्योंकि अंदर खुशी है। तो कहते भी है ना, खुशी जैसी तो कोई खुराक ही नहीं। देवी देवताओं को है कोई लालच? हाँ, ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी नींद आए, बहुत खाने से बच्चे आलस से आता है। बाबा कहता है कई ब्राह्मणों को दिखाते हैं ना, ब्राह्मणों की तो टमी सबकी बाहर होती है। हम्म, बाबा कहता है ये तुम्हारी यादगार है, ये ब्राह्मण जो दुनिया में देखते हो। तुम, बाबा कहता है, ब्रह्मा भोजन खाते हो, और दुनिया, बाबा कहता है, ये पतितों के हाथ से हलवा पूड़ी खाते हैं। तो कितना फर्क है। देवताओं को भी बाबा कहता है ये ब्रह्मा भोजन नहीं मिलता जो अभी तुम बच्चे खाते हो। आज सेंटर पे सुबह, क्योंकि आज दशहरा था, तो दीदी ने भोग के लिए जलेबियां बना रखी थी। तो हम जब जो जलेबी घर लेके आए ना, तो कहने लगे कि सुबह सुबह कौन जलेबियां तलने बैठ गया अभी से, तो शाम को बनाता है हलवाई। मैं कहा जिसने रावण फूकना था फूक दिया और जलेबी भी बांट दी। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे बहुत खाने से आलस से आता है, इसलिए रात का खाना हमेशा हल्का खाना चाहिए। सबसे अच्छा दैवी गुण है बच्चे शांत रहना, मीठा बोलना, नम्रता से बोलना। हाँ, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। आत्मा की खुशी के संस्कार ही साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है, फिर समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देगा।
तो बाबा कहता है अभी तुम क्या करते हो, संगम पर श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोते हो। तो बाबा कहता है जैसे जैसे समय सामने आता जाएगा, तो बाबा कहता है इन फलों के जो फल है तुमको, बाबा कहता है मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बीज बोया और फल की प्राप्ति नहीं होगी। बाबा कहता है जरूर होगी। कई फल आपको जल्दी मिल जाएंगे, कई फल बाबा कहता है देरी से मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर है। कोई आम का पेड़ लगाता है ना, तो कई सालों के बाद उस पर आम लगते हैं, लेकिन एक बार लगना अगर शुरू हो गए ना, तो आम पर आम, देखो सीजन में कितने आम एक ही पेड़ देता जाता है। तो बाबा कहता है तुम ये नहीं सोचो। कई बार बाबा को बच्चे कंप्लेंट करते हैं, बाबा जब से ज्ञान में आए, हाँ, हम तो सहन नहीं करते जा रहे। बाबा कहता है बच्चे ये आप बीज बो रहे हो ना, इसका फल बाबा कहता है तुमको जरूर मिलेगा। किसके लिए सहन कर रहे हो? पहले भी हम सहन कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ज्ञान में आने से कुछ अनूठा हो रहा है, बल्कि ये बाबा ने अभी मुख हमारा बंद करा दिया, और संकल्प भी बाबा कहता है श्रेष्ठ चलाओ, तो हमको घुटन होती है, क्योंकि वो फ्रीडम हमको नहीं है ना। जैसे हमारा वो माइंड भागता था 10 दिशाओं में दशानन बन के, तो कभी कैसा सोचते थे, कभी कैसा सोचते थे। तो बाबा कहता है फिर ये रावण कितना बड़ा होता जाता था। अब बाबा कहता है हमने क्या किया, पहले तो मुख को विराम दे दिया। तो क्या किया, बाबा कहता है क्रोध की अग्नि पे जो तेल डालते थे ना, उससे बाबा कहता है मैंने बच्चों को बचा लिया। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे देर सवेर लपटे तुम्हारे पास भी आएंगी। तो बाबा कहता है पहले मुख का विराम दिया, फिर धीरे धीरे संकल्पों को चेंज किया। तो बाबा कहता है ये बिना पावर के तो हो नहीं सकता। नहीं तो गुस्सा तो दुनिया जानती है कि बुरी चीज है, लेकिन करते भी सभी हैं। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय जो आप श्रेष्ठ कर्म करते हो, उसका फल जल्दी निकलता है, तो कईयों का फिर अपने समय पर निकलता है। आपका निजी संस्कार है दुआ देना, और अनादि संस्कार है दुआ देना। बाबा कहता है बच्चे और तो कुछ अगर नहीं भी दे सको, दुआ तो देते जाओ सबको। तो जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक पर विजय तिलक बाप द्वारा लगा दिया है। आज हम मना रहे हैं विजयदशमी। हाँ, बाबा कहता है ये विजय का तिलक जिन आत्माओं ने, बाबा कहता है ये पुरुषार्थ किया है, स्वयं भगवान ने, बाबा कहता है उनको विजय का तिलक दिया है। छोटी बात है। तो बाबा कहता है भगवान ने तुमको विजय का तिलक लगा दिया। यहां से जो संस्कार ले जाएंगे, वहां सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे ये संस्कार भरते हैं राजाई के लिए। बाबा कहता है जो राजा होते हैं ना, बड़े रॉयल होते हैं। तो बाबा कहता है अभी तुमको वैसा ही मैं बना रहा हूं। इसलिए बाबा कहता है कि बाप की जो श्रीमत है उसमें मनमत नहीं मिलाओ। तो यहाँ बाबा कहता है मैं तुमको हलवे की तरह मीठा बना रहा हूं। और बच्चे कभी कभी कहते हैं बाबा थोड़ा सा नमक डाल दूं, इसको सीधा करना है मुझे। बाबा कहता है सारे हलवे का सत्यानाश मारोगे। एक को सीधा करने के चक्कर में बाबा कहता है वो और टेढ़ा होगा। और बाबा कहता है तुम्हारा हलवा बिगड़ जाएगा, उसका कुछ नहीं जाना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अटेंशन अपने पर। दूसरा जो कर रहा है बाबा कहता है उसको दुआ देते जाओ, वो आया ही है तुम्हारा खाता बिगाड़ने। हाँ, तो यहाँ बाबा कहते हैं कि देखो तुम राजाई करेंगे और वे दुनिया साइंसदान, ये भी संस्कार है, वे भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास भी इल्म है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया तो ज्ञान नहीं सुनेगी, क्योंकि सारी दुनिया तो भक्ति भी नहीं करती। आज तो हमने देखा जो मोमटन है ना, वो भी दशहरे ग्राउंड में दशहरा देखने गए, जिनको राम से मतलब नहीं, जिनको रावण से मतलब नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो दुनिया में हर एक आत्मा अपना अपना संस्कार यूज करती है, और बाबा कहता है इल्म है सबके पास। हाँ, तो कोई साइंस में इन्वेंट करता है तो क्या से क्या बना देता है। अभी बाबा कहता है जो इल्म मेरे में है, माना बाबा में जो इल्म है वो संसार में किसी के पास नहीं है। बाबा कहता है बच्चे मैं तो शूद्रों को, पतितों को, बाबा कहता है मैं पावन बनाता हूं। पावन माना देवी देवता।
इसलिए देखो, दुनिया को तो नहीं पता, वो तो बेचारे ये सोचते हैं कि सतयुग में राजा राम ने रावण को मारा था। हम्म, बाबा कहता है सोचो, अगर सतयुग में राम की सीता रावण ने चुराई, हाँ, बाबा कहता है इतनी अंधेर गर्दी तो तुम्हारे कलयुग में भी नहीं है कि प्रधानमंत्री की पत्नी कोई भगा के ले जाए। वहां तो जो जिसको भगवान कह रहे हो उसकी पत्नी चोरी हो गई। तो बाबा कहता है फिर ये स्वर्ग काहे का हुआ? चोरी यहाँ पर भी हो रही है, चकारी यहाँ पर भी हो रही है, दिव्य आत्मा भी रो रही है, धक्के खा रही है, दुखी हो रही है। बाबा कहता है बच्चे ये सतयुग नहीं है। हम्म? तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि देखो, यह ज्ञान सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। हाँ, बाबा कहता है आपने कथाएं कहानियां तो खूब सुनी रामायण की, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब इस ज्ञान का सिमरन करो। आज दशहरा देखा सभी ने, हाँ, तो देखो दशहरे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुंभकर्ण को जलाते हैं। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनी हुई है ना। तो हम ग्राउंड में देखते हैं रावण है, इस तरफ कुंभकर्ण है, इस तरफ मेघनाथ है, और यहाँ सोने की लंका है। तो ध्यान से सुनना, अभी ये बहुत पावरफुल चीज है अभी जो बाबा सुनाने वाला है। सबसे पहले वो कहता है अगर तुमको रावण को जीतना है ना, तो बाबा कहता है कि बच्चे सबसे पहले कुंभकर्ण को गिराना जरूरी है। तो कुंभकर्ण किसका प्रतीक है? खाने और सोने का। बाबा कहता है तुम्हारा अलबेलापन, तुम्हारा आलस, तुम्हारी नींद, बाबा कहता है जब तक तुम इसको नहीं जीतोगे, रावण तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। ये रावण की शक्तियां हैं, ये दिखाया है ना, पहले कुंभकर्ण को भेज दिया, फिर मेघनाथ को भेज दिया। ये रावण की शक्तियां हैं। तो रावण तक अगर पहुंचना है तो सबसे पहले कुंभकर्ण को गिराना पड़ेगा। तो कुंभकर्ण ये नहीं सोचो कि वो उसका भाई है। बाबा कहता है तुम्हारे अंदर बैठा है कुंभकर्ण। 4 बजते हैं तो कहते हैं अभी सो जाओ, कल उठ जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले किसको गिराना जरूरी है? कुंभकर्ण को। तो ये प्रण करो कि माया तो हमको सुलाएगी, क्योंकि कुंभकर्ण को दिखाया ही है सोता हुआ। बाबा कहता है ये सारी दुनिया कुंभकर्ण से भरी पड़ी है अभी। एक एक को वो कहता है मैं रोज जगाता हूं, लेकिन अहो माया फिर से सुला देती है। तो दुनिया कमा रही है और खा रही है। यही तो कर रहे हैं बस दुनिया में लोग, और क्या करते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले अपने भीतर कुंभकर्ण को मारो। तो आलस को त्यागो, नींद को त्यागो। बाबा कहता है अब घर जाना। तो पहले ये कुंभकर्ण गिरेगा, उसके बाद बारी आएगी मेघनाथ की। तो मेघनाथ फिर कौन है? बाबा कहते हैं जो गर्जना करता है मेघों के जैसे, बादलों की तरह। तो बाबा कहता है ये प्रतीक है अहंकार का। बाबा कहता है बच्चे ये देह सहित, देह की जो जो प्राप्तियां आपने कर रखी है ना, बाबा कहता है इन सबको पहले फिर धराशायी करना पड़ेगा। ये रावण की शक्ति है दूसरी। रावण कहता है गिरा के तो दिखा, तेरे बच्चे, तेरा परिवार, तेरा देह में आसक्ति, वस्तुओं में आसक्ति। रावण कहता है मुझ तक तो पहुंच ही नहीं सकते तुम। नींद भी तुमको हराती है, तुम्हारा देह भान, देहिक संबंध, वो भी तुमको हरा देते हैं। रावण की तो बारी ही नहीं आती। बाबा कहता है फिर जब ये 2 गिराते हो ना, फिर अब बाबा कहता है आ जाओ सोने की लंका। बाबा कहता है वैसे तो ये सोने की है नहीं, लेकिन तुमको दिखती है सोने की। हाँ, क्योंकि कहते हो हमने इतनी मेहनत से इतने साल की कमाइयां जमा कर कर के ये घर बनाए, ये दुकानें बनाई, ये परिवार जमाया। तो मेरेपन में क्या है? आसक्ति है, ये मैलापन है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो ये सोने की लंका है। इसलिए जब कोई दुनिया से जाता है ना, तो घर में उसकी वासना होती है कि मेरे पीछे मेरे घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो अंत में ये सोने की लंका भी हमको याद आती है। यही फंसी हुई है दुनिया। बाबा कहता है जब तुम ये 3 गिराओगे नहीं, तब तक बाबा कहता है ये रावण तो नहीं मरेगा। जब ये 3 खत्म हो जाते हैं ना, सोचो जब हमने अपनी नींद को, अलबेलेपन को जीत लिया, जब एक को हराया ना, तो मेघनाथ भी समझो हारा हुआ है। उठकर करेगी क्या आत्मा? जब आत्मा जागेगी तो शरीर तो नीचे गिर जाएगा ना।
जब आत्मा स्वयं को पहचानेगी, देह भान अपने आप गिर जाएगा। और जब देह का भान गिरेगा तो सोने की लंका अपने आप ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। और जैसे ही ये ताश के पत्तों वाली लंका गिरेगी, रावण भी अपने आप गिर जाएगा। सिर्फ एक पर काम करना है हमको, एक बार कुंभकर्ण को जीतना है, बस। बाबा कहते हैं बाप आए हैं तुमको अज्ञान की नींद से जगाने। बाबा कहते हैं जैसे ही तुम जागोगे, ये दुनिया में जो तुम सपने देख रहे हो, घर परिवार, देखो हम सपने देखते हैं ना, कई बार हम बहुत प्यारे सपने देखते हैं और अचानक से कोई आके उठा दे, कहते हैं अरे कितना अच्छा सपना चल रहा था, 10 मिनट बाद उठा देते। हाँ, बाबा कहते हैं ये दर्द होता है तुमको जब कोई सुख का सपना चल रहा है और बाबा आकर उठा दे कि बच्चे अब घर जाना है, विनाश सामने खड़ा है, उठ उठ, छोड़ दे अब ये नींद। तो बाबा कहता है फिर तुमको दुख होता है, अरे मेरा सपना तोड़ दिया बीच में। बाबा कहता है ये है जागरण। नवरात्रे किए थे ना, यही जागरण था। वो भक्तों को तो पता नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो मूर्ति खुद ही अपने हाथ से बनाते हैं और उसकी महिमा में सुंदर सुंदर भेंटे गा देते हैं। जगराते वाली तेरी जय जय मकार, कि तू माँ, तू जगदम्बे, तूने जागरण किया है और जाग कर तूने क्या तपस्या की है, ये तू ही जाने। तो वैष्णो देवी जाती है ना दुनिया, तो दिखाया है गर्भ जून के अंदर भागते भागते माँ पहुंची है गर्भ जून, तो भैरव उसके पीछे लगा हुआ है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी ही कहानी है। हाँ, बाबा कहते हैं जब तुम पावन बनते हो, तो बाबा कहता है ये विकार तुम्हारा पीछा करते हैं। तो बाबा कहता है जब तुम अंतर मन की गुफा में जाकर बैठते हो, शक्तिशाली बनते हो, तो बाबा कहता है ये भैरव भी तुम्हारे आगे मस्तक टेक देता है। तो बाबा कहता है सबसे बड़ी जो पावर है वो है ये कुंभकर्ण। बाबा रोज जगाता है, बच्चे अमृत वेले उठो। हाँ, उठने वाले उठते हैं जिनको भरोसा है कि भगवान मुझे कह रहा है। एक डॉक्टर भी कहता है कि देख तेरे को अगर जिंदा रहना है ना, तो पार्क जाना पड़ेगा सुबह जल्दी उठ के। तेरे को सुबह इतने बजे ये खाली पेट गोली खानी पड़ेगी, इतने बजे उठ के। तो जिसको जिंदा रहना है, जिसको फिर से खड़ा होना है, वो तो करेगा। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं अरे मरना तो है ही, तो ले आ गुलाब जामुन, खा के ही मरेंगे। तो बुराई गुलाब जामुन में नहीं थी, लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं ना कि हमारे में कोई विल पावर तो है नहीं, आज तक तो हम उठे नहीं कभी 4 बजे, अब कैसे उठ जाएं। बाबा कहता है मौत आएगी ना उठाने, तो उसको मना करना कि इतने बजे तो हम घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आप 10 बजे के बाद आना जब हम ब्रेकफास्ट करके बैठ जाएं। सुनेगी मृत्यु? नहीं सुनेगी। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये है सच्चा सच्चा दशहरा, इसको बाबा दशहरा कहता है। आज हमने देखा कुछ बच्चों ने एक रावण बनाया था 4 फीट का शायद, तो जब उसको नीचे से माचिस जलाकर आग लगाई ना, तो बॉम्ब तो थे नहीं उसके अंदर, क्योंकि छोटे से बच्चों की क्रिएशन थी वो। तो जैसे ही वो उसके पांव जले, तो जो ऊपर क्या जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर था वो नीचे गिर गया बिना जले हुए। तो सिर्फ रावण के पांव जले, बाकी वो सारा का सारा एज इट इज नीचे गिर पड़ा। तो किसी ने कोशिश करी कि भी इसको वापस आग में रखा जाए। हाँ, तो बाबा हमें क्या समझाता है, देखो दुनिया में जब भी किसी का हम संस्कार करते हैं ना, तो लिटा कर करते हैं, अर्थी पर बॉडी को लिटा कर ले जाया जाता है। लेकिन एक रावण है, इसको नहीं लिटाते, इसको तो खड़ा करते हैं। क्या कारण होगा? हाँ, किसी को दाह संस्कार करना है तो लिटा दो उसको। लेकिन यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा कहते हैं जो ये रावण है ना, ये अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार हमेशा अकड़ा हुआ रहता है। लेकिन जब राम आता है ना, राम के ही आगे बाबा कहता है ये नतमस्तक होता है, और किसी के आगे हो नहीं सकता। इसलिए दुनिया में कभी कोई विकार जीत नहीं सकता। दबाते लोग बहुत है, दबाने वाले आपको खूब मिल जाएंगे। ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कई कई दिन खाना नहीं खा रहे, एक पैर पे खड़े हुए हैं। हाँ,
लेकिन बाबा कहता है बच्चे हमको क्या करना है, विकारों को हमने ट्रांसफॉर्म करना है। नेगेटिविटी में, नकारात्मक वे में ये शक्तियां अभी तक हम यूज कर रहे थे, अब इन्हीं को हमने सकारात्मक वे में यूज करना है। तो बाबा कहता है ये फिर सच्चा सच्चा आप दशहरा मनाते हो। हाँ, तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उसके अनुसार तुमको प्रारब्ध मिलती है। यह ज्ञान सिमरन कर तुमको अतीन्द्रिय सुख में रहना है। अब बाबा हमको देखो थोड़ा सा विकारों के ऊपर समझानी देता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने गुण से दूसरे में विशेषता भरना ये है महादान। अपने गुण से दूसरे में विशेषता भर देना ये है महादान। हाँ, ऐसी आत्मा ईर्ष्या, घृणा, क्रिटिसाइज करने से मुक्त रहती है। बाबा कहता है जब तुम अपने गुणों का दान दूसरों को करते हो ना, तो ऐसी आत्मा, बाबा कहता है, ना तो किसी से ईर्ष्या करेगी, ना घृणा करेगी, ना किसी को क्रिटिसाइज करेगी। ईर्ष्या स्वयं को भी परेशान करती है। जैसे क्रोध को अग्नि कहते हैं, ऐसे ईर्ष्या भी अग्नि का काम करती है। घृणा कभी शुभचिंतक स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। बाबा कहता है अगर तुमको किसी से घृणा है, हाँ, घृणा अर्थात खुद गिरना। बाबा कहता है अगर घृणा है तो बाबा कहता है ये है खुद गिरना। क्रिटिसाइज करना ऐसा है जैसे कोई चल रहा है और उसको जाकर आप पीछे से धक्का मार दो। हाँ, तो चोट लगने से वह हिम्मतहीन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमको पता भी नहीं चलता। कई बार तो हम सोचते हैं हम तेरे भले के लिए ही तो कह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर कर आ जाते हैं कि ये काम तो आपने अच्छा नहीं किया। हाँ, तो बाबा कहता है ये काम ऐसा है, किसी को क्रिटिसाइज करना जैसे कोई चल रहा है और हम जाकर उसको धक्का मार देते हैं। कोशिश कर रहा है वो, लेकिन हमने जाकर क्या किया, उसको धक्का मारा तो उसको चोट लगी और वो हिम्मतहीन हो गया। हम्म, बाबा कहता है अगर किसी की कोई गलती आप देखते भी हो ना, तो बाबा कहता है पहले उसको क्या करना, आपको उमंग उत्साह भरनी है। इतनी ताकत तो दो उसको ताकि वो तुम्हारा मशवरा भी मान सके, सुन सके। हाँ, हम क्या करते हैं, पहले उसकी गलती उसको सुनाकर उसकी उमंग खत्म ही कर देते हैं। तो हमारे और उसके बीच में एक गैप आ जाता है, फिर वो हमारा दोस्त नहीं रह जाता, फिर वो सुपीरियर और जूनियर वाली बात हो जाती है कि आ गया भाषण देने। इसलिए टीचरों और बच्चों में आपस में थोड़ी थोड़ी परहेजबाजी चलती रहती है। तो यहाँ पर बाबा हमको समझाता है बच्चे, जब तक उसको चोट का दर्द होगा, क्योंकि चोट सिर्फ फिजिकल नहीं होती है कि हमने किसी को डैमेज तो नहीं किया। बाबा कहता है किसी का मन दुखा ना, किसी को हर्ट किया, ये बाबा कहता है चोट है। जब जब उसका मन दुखेगा, बाबा कहता है वो आत्मा आपको याद करेगी। हाँ, और कैसे याद करेगी, दुआएं थोड़ी देगी। हाँ, क्या कहते हैं हम जब किसी को याद करते हैं ऐसे, अरे तेरा भला होए, करते हैं ऐसे, नेगेटिव वे में बोलते हैं अरे तेरा भला होए। हाँ, बोलना क्या चाहते हैं, सत्यानाश होए, लेकिन ऊपर से बोलते हैं अरे तेरा भला होए। बाबा कहता है जब जब उसका मन दुखी होगा, क्योंकि वो बातें तो याद आती रहती हैं, तो बाबा कहता है फिर उतनी आप क्या करोगे, नेगेटिव कमाई जमा करोगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, तो उसकी फिर आपकी याद बनी रहेगी। हंसी की चोट भी दुख स्वरूप बन जाती है। बाबा कहते हैं किसी के साथ हंसकर भी कोई हंसी कुछ कर देते हो, किसी का मजाक बनाते हो, बाबा कहते हैं सामने वाले को वो भी दुख दे जाती है। और तुम क्या कहते हो, हम तो कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो बुरा ही मान गए। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे मजाक वो करो जिससे बाबा कहता है दूसरी आत्मा को सुख मिले। हम्म, तो एक का परिचय देने के लिए अज्ञानी भी एक उंगली का प्रयोग करता है, दो का नहीं करता। हाँ, तो बाबा कहता है दो बातें हमेशा याद रखो, एकता और एकाग्रता। बाबा कहता है दो हाथ तो तुम्हारे पास है ही, ये दो हाथ बाबा कहता है अभी और ऐड करो, एकाग्रता और एकता। चतुर्भुजी बनकर हर कार्य करना, गणेश को चार भुजाएं दिखाते हैं ना, ना समस्या बनना, ना समस्या देखकर डगमग होना। बाबा कहते हैं बच्चे समस्या ना तो बनना
और ना ही समस्या को देखकर घबराना। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार किया, जैसे मरने के बाद शरीर का करते हैं, तो नाम रूप समाप्त हो जाता। ऐसे आप मरजीवा बनते हो। पुराने संस्कार स्मृतियों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया मनुष्य फिर सामने आए तो उसको भूत कहते हैं ना। देखो, हम जब किसी का संस्कार कहते हैं ना, उनका देह का संस्कार हुआ, दाह संस्कार हुआ। तो बाबा कहता है एक बार किसी का संस्कार हो गया तो बाबा कहता है वो खत्म, फिनिश। अब बाबा कहता है मैं तुमको कहता हूं तुम पुराने संस्कारों का संस्कार करो, इनको दहन करो, भस्म करो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बार बार कहते हैं बाबा रावण के 10 शीश है ना, लोभ को गिराते हैं, एक शीश गिराया, एक शीश और आ गया, मोह आके खड़ा हो गया। अब मोह का शीश गिराया तो क्रोध आके खड़ा हो गया। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कहाँ अटैक करो, अमृत पर अटैक करो। इसलिए बाबा हमको समझाता है ऐसे आपके संस्कार किए, संस्कार जागृत हो जाते हैं तो ये भी भूत है, इनको भगाओ, इनका वर्णन नहीं करो। होता है ना, कोई भूत की बातें करता है तो हम मना कर देते हैं, अरे ये सब बातें मत करो, भूत भूत कुछ नहीं होता, कहते हैं ना कई लोग। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी भूतों का वर्णन मत किया करो, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मोह आता है। बाबा कहता है इनका वर्णन नहीं करो, नहीं तो ये भूत है, ये आ ही जाएंगे तुम्हारे सामने। और बाबा कहता है ये तो तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं, तुम याद करोगे जिस संस्कार को वो प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है ऐसे आपके संस्कार, बाबा कहता है अभी इनको भगाओ। उतराई चढ़ाई सबके सामने आती है, जीवन बदलना माना, संकल्प संस्कार संबंध सब बदल गया। तो आज देखो रावण को जलाया, कई लोग क्या करते हैं, रावण दहन के बाद वो जो उसकी लकड़ियां होती है ना, तो कई लोग घर ले आते हैं। तो कईयों से आप पूछो ना ये घर क्यों ले आए, तो कहते हैं जब हम इसको घर में रखेंगे ना तो डर नहीं लगता। वो लोग ये राय देते हैं, कहते हैं आप भी रखो, इसको घर में रखने से कभी डर नहीं लगेगा। हाँ, तो बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे एक भी भूत अगर आपने संभाल लिया, तो बाबा कहता है एक भूत क्या करता है, और परिवार को आगे बढ़ाएगा, औरों को लेकर आएगा। दोस्तों को तो बुलाएगा ना, इनवाइट करेगा, आओ बहुत अच्छी जगह मिल गई है नई रहने के लिए। इसलिए बाबा कहता है सारे जो पुराने संस्कार हैं, बाबा कहता है सबको भस्म करना है। तो सोने की लंका आधी जलाएं कि पूरी जला दें? हाँ, बाबा कहता है बच्चे सोने की लंका से प्यार तो नहीं हो गया सीताओं को? हाँ, सीता को प्यार तो नहीं हुआ? सीता को राम की याद तो है कि महलों की याद आ रही है? हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे धर्म नया तो कर्म भी नया। पुरानापन नए सुख व सर्व प्राप्ति से वंचित कर देगा। बाबा कहता है अगर अभी भी अपने आप को जानने के बाद, संगम युग की नॉलेज लेने के बाद भी, बाबा कहता है अगर आप पुराने ढर्रे पे चलते गए तो बाबा कहता है फिर सर्व प्राप्तियों से वंचित रह जाओगे। राजा का बच्चा संस्कार भिखारीपन के तो उनको क्या कहेंगे, राजकुमार। बाबा कहते हैं तुम कहते हो खुद को हम भगवान के बच्चे हैं, हमको रोज भगवान पढ़ाने आता है। और बाबा कहते हैं संस्कार है तुम्हारे भिखारीपन के, भीख ही तो मांगते हैं ना। कहते हैं कि पहले तुम रिस्पेक्ट दो, तब हम देंगे, तुम मांग दो तो हम देंगे। तो बाबा कहता है फिर ये तो भिखारी हुए, राजकुमार थोड़ी हुए। याद रखना, नया दीपमाला में चोपड़े पर क्या करते हैं, स्वास्तिका निकालते हैं ना, गणेश चारों युग लगाते हैं। तो बाबा कहता है फिर जल्दी अभी रावण जिन्होंने गिराया होगा वही बाबा कहता है दिवाली मनाएंगे। अब चेक कर लेना कि हमारे जो भीतर का रावण है ये शिथिल हो रहा है, इस पर हम काम कर रहे हैं कि नहीं। राम ने एक ही दिन में रावण से युद्ध लड़कर जीत नहीं पाली थी, खूब मेहनत करी दिखाया उसके अंदर। पहले वो रास्ते ढूंढे, कहां से वो सीता को लेकर गया, जटायु से मिला, सुग्रीव से मिला, हाँ, तो बाली से युद्ध भी किया, वानरों की सेना बनाई। बाबा कहता है यही सब तो मैं 84-85 साल से करता आ रहा हूँ। कितनों को बाबा कहता है वीआईपी बनकर बुलाओ इनको,
नामी ग्रामियों को बाबा कहता है माइक बनाओ, ताकि दुनिया को ये पैगाम पहुंचे कि अब ये कलयुग गया कि गया। बाबा कहता है जो मेरी वानर सेना होगी ना, वो तो राम पर भरोसा करेगी आंख बंद करके। बाकी बाबा कहता है जिनको नोट छापने हैं वो नोट छापते रहेंगे, और अंत में कहेंगे बेचारा साथ क्या लेके गया। इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाते हैं, तो जो रावण को दहन करते हैं वही फिर दीपमाला पे क्या करते हैं, नया चोपड़ा बनाते हैं। कहते हैं ना शुभ लाभ। ये जो पुराना था, पुराने हिसाब किताब सब सेटल, अब शुभ लाभ। तो बाबा कहता है ये सत्युग की तैयारी है। तो स्वास्तिक भी बनाते हो, और स्वास्तिक में चारों कोनों में एक एक बिंदी लगाते हैं, तो माना हम आत्माओं ने फिर से 4 युगों का चक्कर लगाना है। दिवाली पे क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी होगी सच्ची दिवाली। जब सत्युग में आओगे, बाबा कहता है तुमको दिव्य कंचन काया मिलेगी। ऐसे नहीं मार्केट से गए, 5-7 हजार रुपए खर्चे किए, जूते चप्पल नए ले लिए और हो गया नया जोड़ा। अगली दिवाली पे ये पुराना हो जाएगा। बाबा कहता है मैं तुमको देता हूँ नया चोला, नया शरीर। हाँ, बाबा कहता है ऐसा शरीर जो कभी बीमार नहीं पड़े, जिसकी कभी अकाले मृत्यु नहीं हो। हाँ, उसके लिए बाबा कहता है मैं बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ। स्वास्तिका को गणेश क्यों कहते हैं? किसी से पूछो कि ये जो स्वास्तिका बनाते हो, इसको गणेश क्यों कहते हैं? स्वस्थिति में स्थित होने पर पूरी रचना की नॉलेज का ये सूचक है। हाँ, बाबा कहते हैं स्वास्तिका को गणेश क्यों कहा गया? क्योंकि स्व की स्थिति में जो आत्मा, बाबा कहता है अपने आप को देखती है, अपनी बीइंग में रहती है। बाबा कहता है ऐसी आत्मा स्वस्थिति में स्थित होने पर पूरी रचना की नॉलेज की सूचक है। तो गणेश का माथा दिखाया ना, हाँ, जिसको हम क्या कहते हैं, सिद्धि विनायक। जिनका माथा चौड़ा है तो बुद्धि भी विशाल है। तो बाबा कहता है ये सूचक है कि ये रचना की नॉलेज रखती है। गणेश अर्थात नॉलेजफुल। कोई भी कार्य का आधार है नॉलेजफुल, समझदार बनना। गणेश को कहते हैं ना विघ्न विनाशक। बाबा कहते हैं बच्चे आप खुद अपने जीवन में विघ्नों को तब विनाश कर सकते हो जब बाबा कहता है आप नॉलेजफुल बनो, समझदार बनो। तो बाबा कहते हैं विघ्नों को पार कर लोगे। और बाबा हमको क्या बना रहा है, समझदार भी बना रहा है, नॉलेजफुल भी बना रहा है। तो एक गणेश की बात थोड़ी है, वो तो कहता है मैं तो कितने गणेश इकट्ठे कर रहा हूँ। तो आज दृढ़ संकल्प के संग द्वारा अपने जीवन के चोपड़े पर संकल्प नया ही होना है, होगा यह नहीं, होना ही है। बाबा कहता है विजयदशमी मनाओ सच्ची सच्ची, झूठ मूठ की जलेबियां नहीं खाओ। बाबा कहता है अब अपना मुख मीठा करो, आत्मा को मीठा करो। तो बाबा कहता है फिर ये दृढ़ संकल्प करो कि अब हमको नया नया युग आ रहा है, तो नया होना ही है। स्वयं श्री गणेश बन आरंभ करो। दुनिया तो गणेश जी की मूर्ति रख देती है, कहते हैं कि ये बैठ गए बीच में, अब कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है स्वयं श्री गणेश बन, अब बाबा कहता है आरंभ करो। बाबा कहता है एक दूसरे का मुंह नहीं देखो कि वो तो मुरली सुनता ही नहीं है। बाबा कहता है सबका अपना अपना कर्म, दुनिया में किसी का भी भाग्य दूसरे से नहीं मिलता, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारे कर्म एक जैसे नहीं होते ना। तो बाबा कहता है हमेशा पढ़ाई में किसको देखो, जो आगे हैं उनको देखो। बाबा कहता है पीछे वालों को नहीं देखो। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है अभी श्री गणेश बनकर आरंभ करो। कहते हो बाबा ही संसार है, दूसरा कोई नहीं, लेकिन दूसरा है संस्कार। संस्कार कैसे पैदा होता है? बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द मिटाना चाहते हैं। संस्कार का काम है आना, और बच्चों का काम है समाप्त करना। संस्कार किसी न किसी के साथ निकलता है ना। हाँ, बाबा कहता है जो अगर तुम्हारे में पुराने संस्कार रह गए, बाबा कहता है फिर कहीं ना कहीं तो वो संस्कार निकलेंगे जरूर। तो राम और रावण की ये जो लड़ाई दिखाई गई है ना, वास्तव में ये कौन है, दोनों ही राजा हैं। इसलिए बाबा मुरली में कहता है अगर तुम्हारा राम सर्वशक्तिवान है,
तो बाबा कहता है रावण को कंप नहीं आंकना। 2500 साल बाबा कहता है अगर राम राज्य है तो 2500 वर्ष ये रावण राज्य भी है। तो बाबा कहता है ये संस्कार की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई। तो बाबा कहता है बच्चे अब समय है अच्छाई के जीतने का। ऐसा नहीं कि रावण में बल नहीं है, जब द्वापर शुरू होगा तो रावण जीतेगा। बाबा कहता है सारा ड्रामा नूंधा हुआ है। अब बाबा कहता है ये समय की पुकार है। अब बाबा कहता है सत्युग को आना है तो रावण की जीत निश्चित है। तो बाबा कहता है बन जाओ मददगार, फायदे में रहोगे। हाँ, तो इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अभी अपने संस्कारों का परिवर्तन करो। तो विकार है, लेकिन बाबा कहता है अभी जो है चढ़ती हमारी कला है, बाबा कहता है उसमें अब इन संस्कारों को, पुराने संस्कारों को बाबा कहता है नई एनर्जी, सकारात्मक वे में बाबा कहता है इनको यूज करो। क्योंकि शक्ति शक्ति है, एक ही शक्ति है। वही शक्ति क्रोध बन जाती है और उसी शक्ति को हम करुणा में भी यूज कर सकते हैं। शक्ति तो एक ही है। यही हाथ है, किसी को थप्पड़ भी मार सकता है, और यही हाथ है किसी का सहयोग भी कर सकता है, किसी को दुआ भी दे सकता है। हाथ तो यही रहेगा ना। अब बाबा कहता है शक्ति तुम नेगेटिव या लगाओ या पॉजिटिव लगाओ, बाबा कहता है अब ये तुम्हारी बात है। तो पावर सारी किसके पास है? मेरे पास है। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ, समझदार हूँ, तो बाबा कहता है करो फिर श्री गणेश। ओम शांति।